नमस्ते। आज का विषय है मालिक। दोस्तों, हम सब मालिक हैं। कहते हैं हमारे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनियां हैं। अब बताइए, 84 लाख जीव जंतु हैं इस धरती पर, विभिन्न आकृतियों में, रंगों में, रूपों में। जो एक छोटे से मॉस्किटो मच्छर से लेकर तमाम तरह की जीवों की बात हो रही है, उसमें मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम माना गया है और है भी। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ हो, चाहे अपने से शक्तिशाली जानवर हो, माटी हो, अथवा समुंदर को ही भर के टापू बना देना हो, ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। ना कोई जानवर, ना कोई वृक्ष, ना कोई किसी तरह का कोई भी ये मनुष्य को छोड़कर इन 84 लाख जीवों में कोई जीव ऐसी हिमाकत नहीं करता सिवाय मनुष्य के। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा मालिक कोई और है। कितनी बड़ी मूर्खता है। आप ही हैं जो पेड़ हो, जानवर हो, या कोई भी चीज, माटी हो या समुंदर के ऊपर पुल बनाना हो, या कहीं नदी नाले निकालने हो, ये सारी करतूत सिर्फ मनुष्य के द्वारा होती हैं और इतिहास साक्षी है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो असंभव थे। कहीं कहीं का आर्किटेक्ट, कहीं का ब्रिज, कहीं का कुछ इस तरह का, जैसे कुतुब मीनार। कहते हैं कि आज 45 डिग्री पर है, वो 45 डिग्री पर ही, और आज तक है। इतना बड़ा अजूबा है वो आर्किटेक्ट कैसा था, वो डिजाइनर कैसा था, वो इंजीनियर कैसा था जिसने इतनी खूबसूरत आर्किटेक्ट को अंजाम दिया। तो आप विचार कीजिए, सब कुछ हम करते हैं, हम काटते भी हैं, हम विस्थापित भी करते हैं, और फिर मालिक किसी और को कहते हैं। अब बताइए, इससे बड़ी मूर्खता और हो ही क्या सकती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया है, उस विश्व रूप का, उस विराट रूप का अर्थ क्या है? कभी हम लोग उसके गुणार्थ में नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण की जो उपदेश हैं, जो बातें हैं, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सभी इन जगत पर रह रहे प्राणियों के लिए है, व्यक्तियों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। उस चीज को भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। मनुष्य मन का स्वभाव है शंका पर उपशंका। जितने भी प्रश्न थे अर्जुन के, भगवान श्री कृष्ण जवाब देते, तब तक उस उत्तर में से प्रश्न निकल जाता। उसको विराम देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया। तब अर्जुन को विश्वास हुआ और सारे संशय के बादल हटे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन आप शुरू से देखें, उनके बाल्यकाल से ही कितना संघर्षपूर्ण रहा है। आज तो ये महामारी है, इससे बड़े बड़े महामारियों से भी उन्होंने लड़ा है और जीत दर्ज की है, जीता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखकर, भगवान श्री कृष्ण के लीला को देखकर हम आम इंसान
अपने जीवन को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में कहते हैं पशु है, वृक्ष है, जिस कोई जानवर है, मैं ही हूं, वो सब मेरे ही हिस्सा हैं। ये सिर्फ अर्जुन को ये बातें उन्होंने नहीं कही, हम सबों के लिए कही, हम सबों को कही। और सच में भगवान श्री कृष्ण यहां प्रत्येक व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम भी वही हो जो मैं हूं, बस अपने अस्तित्व को पहचानो। और जब आप अपने संपूर्णता में जिएंगे और अपने अस्तित्व को पहचान जाएंगे, खुद को पहचान जाएंगे, तो आपको ये एहसास होने लगेगा कि मैं तो कहता हूं कि हम सब इस प्रकृति के हिस्सा हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति मेरा हिस्सा है। एकदम सही बात है, हमारा हिस्सा है, ये सब हमारे अंश हैं और हम अपने हिसाब से इनको काटते हैं, बसाते हैं, विस्थापित करते हैं। ये जितने भी जीव हैं इस जगत में, उसमें सिर्फ मनुष्य कर पाता है, सबों का सदुपयोग करता है, उपयोग करता है अपने फायदे के लिए। तो बताइए मालिक कौन हुआ? मालिक ऑटोमेटिकली हम लोग ही हुए। मनुष्य ही मालिक है, और मनुष्य जब मालिक है तो उसमें भगवान बनने की पूरी सामर्थ्य है। जब वो भगवान बन जाए तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाता है कि जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं वो सब उसका ही अंश हैं। वही भगवान श्री कृष्ण हम सबको समझा रहे हैं कि सृष्टि में एक एक जीव जंतु जो भी आप देख रहे हैं कोई अकारण नहीं है, और सब मेरा हिस्सा है। और सचमुच मनुष्य ही इस जगत का मालिक है। दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करें। दे विदा, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।